जवान रहना चाहते कि और बूढ़ा होना चाहते? जवान रहना चाहते। कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता। एक औसत है हमारे पास आचार्य का, परम मोसह मिनम जिन वैनम, जिनेन्द्र भगवान के वचन का आप निरंतर पान करते रहिए। ऐसी टॉनिक इसको पीने वाला कभी 100 साल में बूढ़ा नहीं होगा। शरीर भले बूढ़ा हो जाए किंतु मन कभी बूढ़ा नहीं होगा, चंगा बना रहेगा। बस जिनवाणी का स्वाध्याय नियमित आप करो और उसको ऐसे घोट घोट के पी लो, शरीर भी स्वस्थ रहता है। एक संस्मरण आपको सुना के बात पूरी करते हैं। एक रतन लाल जी शाहपुरा वाले पंडित जी थे ना, रतन लाल जी, रतन चंद जी वो पंडित जी थे। और जब वो एक बार आचार्य महाराज के पास पहुँचे तो आचार्य महाराज ने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें हमारे प्राचीन ग्रंथों को, दिगंबर रामनायक के आचार्य द्वारा रचित ग्रंथों को श्वेतांबर आचार्य द्वारा रचित सिद्ध कर दिया और कह दिया ये दिगंबरों ने नहीं लिखा, ये तो सब हमारे आचार्य द्वारा, और भी कोई बातें विपरीत आगम की लिख दी। आचार्य महाराज ने वो पढ़े तो दंग रह गए। ये क्या होगा जी, ऐसा ही इतिहास बन गया तो हमारी तो सब कुछ लुट जाएगा। फिर उन्होंने जब रतन चंद जी पंडित जी पहुँचे तो आचार्य महाराज के सामने वो पुस्तक रखी, विषय दिखाया। बोले पंडित जी ये देखो क्या हो रहा है, कैसा खिलवाड़ हो रहा है कि वो कुछ विद्वानों को थोड़ा सा पैसा देते हैं और जैसा चाहे वो विद्वान लिखवा देते हैं, और ये पूरे दिगंबर का इतिहास मिटाने का प्रश्न अगर आपको कुछ करना चाहिए। पंडित जी ने हाथ जोड़ दिया, बोले महाराज मैं शुगर का मरीज हूँ, हार्ट की मुझे तकलीफ रहती है और बीपी कम ज़्यादा होता रहता है, मुझसे ये काम होगा नहीं। आचार्य महाराज ने कहा नहीं, काम तो आपको ही करना है, क्योंकि आप जिस तरह से विद्वत्ता आपके भीतर है, आपने जिस तरह से शास्त्रों का और पर शास्त्रों का अध्ययन किया है, आज ये वक्त है जिनवाणी की सेवा करने का। अगर आप इस काम को नहीं कर पाए, शायद कोई विद्वान इतना योग्य होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, किंतु आपको करना पड़ेगा। जब गुरु का आशीर्वाद और आदेश मिला तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, महाराज कोशिश जरूर करूँगा। और उन्होंने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, उसका नाम जैन परंपरा और यापनीय संघ करके, जिसमें कम से कम 1600 प्रश्न लिखे हो। टाइप के 1600 प्रश्न लिखने में तो 3-4 है। और जब उन्होंने उस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया, लगभग 12 वर्ष तक उस ग्रंथ का लेखन चला। और उसकी प्रस्तावना में कभी आपको मिले तो देखना, मंदिर में लिखा है दिगंबर जैन परंपरा और यापनी संघ नाम का ग्रंथ है। बड़े बड़े 3 वॉल्यूम लिखे। हमारे पास जैनत की गौरव गाथा एक पुस्तक उसमें वर्णन दिया है। उसमें उन्होंने जब प्रस्तावना लिखी तब उन्होंने लिखा कि जब गुरुजी ने मुझे काम सौंपा था मैं इतना अस्वस्थ था, और जब 12 साल में इस काम में जुड़ गया, कभी मेरा बीपी ना बढ़ा ना कम हुआ, ना कभी शुगर बढ़ी, ना हार्ट की कोई समस्या आई, और 12 वर्ष का मैंने स्वस्थ रहते पूरा जिनवाणी की सेवा का कार्य किया। हमने उसको पढ़ा, दंग रह गए। हम तो सुनते थे आगम में लिखा है कि ये जिनवाणी औषध है, ये तो सामने प्रैक्टिकल। रतन लाल जी बेनाड़ा साहब को आपने देखा होगा, देखा जानते आगरा वाले, जिनकी समाधि हो गई अभी, मतलब वो कोरोना में वो बाईपास सर्जरी, डॉक्टर हमेशा उनके साथ चलता था क्योंकि धनवान थे, उद्योग, एक डॉक्टर हमेशा साथ चलता था। वो कहते चिंता नहीं करो, मुझे कुछ नहीं होगा। पूरे देश में जाकर के अरबपति करोड़पति जो शिविर लगाते थे और लगातार खड़े होकर के 2-2 घंटे वो पढ़ाते थे। इसके बाद दिन भर पढ़ाने का रोज कम से कम 60 से 70 पेज 100 पेज का स्वाध्याय करते थे। और उसके बाद वो हमेशा स्वस्थ रहते थे। बाईपास सर्जरी, वो डॉक्टर भले रहे लेकिन कभी उन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत भी ले लिए थे, क्योंकि उनको पतला होने की कोई दवाई वगैरह वो सब लेनी पड़ती थी। फिर बाद में उन्होंने उनको भी छोड़ करके और जिनवाणी का पठन पाठन में वो जुड़ गए और हमेशा उन्होंने अस्वस्थता का अनुभव किया। आज हमारे सामने भी जिनवाणी है, मंदिरों में है, लेकिन अब हमें मन बनाना होगा
इस तरह से अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो अपने जीवन में कोई दूसरी औषधि का काम नहीं। आचार्य महाराज को तो आपने दर्शन भी किए, आहार भी दिए होंगे और आचार्य महाराज की चर्या देखी होगी। तो आचार्य महाराज जब कभी भी आप जाते थे तो कुछ ना कुछ पढ़ते मिलते थे। देखा, एक पुस्तक सामने रहती थी। वो क्या कम ज्ञानी थे क्या? हमसे पूछो, हम इतने ज्ञानी बिना पढ़े लिखे सब बोल रहे नहीं। लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है वो कभी वृद्ध नहीं होता। बस आज हमने आपको बात बता दी कि हमारे दुख कम क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे मन की एकाग्रता का अभाव है। तो मन की एकाग्रता के लिए पहले शब्दों का उच्चारण करें, फिर उसके बाद अर्थ की और हमारा ध्यान दिया। अब आप जिन लोगों ने प्रभु पतित पावन की विनती आती है ना, उन सभी श्रावक श्राविकों के एक नियम हम दे रहे हैं। एक डायरी लेना और उसमें एक एक शब्द का अर्थ लिखना, फिर देखना कितना जो पूजन पढ़ते उनका अर्थ लिखना प्रारंभ करो। आपको जो अर्थ समझ में नहीं आया तो गूगल से पूछो, गूगल मोबाइल में तुरंत आप बताएंगे पतित शब्द का अर्थ बताइए, तो पतित शब्द का अर्थ वो बताता है। अब तो क्या बहुत सारे जो पूछो उसका उत्तर वो मोबाइल देता है, वो बहुत अच्छा है मोबाइल, गूगल गुरु। और जो अब उसका अर्थ आप लिखो, फिर उसका भावार्थ लिखो, फिर भगवान के सामने खड़े होकर भक्ति करो। असंख्यात गुणी कर्मों की आनंद ही आनंद आएगा। इसी प्रकार आप स्तोत्र पढ़ो, पाठ पढ़ो, स्वाध्याय करो। मंदिर में आपको 2 घंटे पता नहीं चलेगा अगर आपने अच्छे स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया। और किसी को प्रैक्टिकल करना, हमारी कोचिंग में आ जाओ, हम आपको 2 घंटे का समय देने को तैयार है। बशर्ते 5 लोग मिलो, महाराज हमें बताओ। अब ऐसी आपकी रुचि नहीं है तो क्या करो? बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध कैसे पिलाएगी बताओ? अब आपको रुचि नहीं है तो रुचि हो, आप 5 लोग आके बैठो, आप 2-3 दिन में आपको ऐसा ट्रेन कर देंगे, B.Ed D.Ed सब करा देंगे। आप अपने आप 4 लोग बैठ के आपको 2 घंटे भी कम लगेंगे कि मंदिर में हम 2 घंटे बैठे फिर भी कम समय पड़ा। ऐसी कला अपने पास सब कुछ है, बस उसको हमें उद्घाटित करना है। और हम सबका सौभाग्य है कि आज इस पंचम काल में भी हमें देव साध गुरु तीनों मिल रहे हैं, अन्यथा लोग तरसते चले गए, मुनियों का दर्शन नहीं हुआ। पंडित मिलते थे लेकिन वो पंडित भी उतने सदाचारी नहीं थे। आज देव साध गुरु का सानिध्य हम सबको मिला है। और आप लोग भोपालवासी तो वैसे सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को उतनी मेहनत नहीं करना पड़ता, फिर भी महाराज लोग चले आते हैं। बलुआ चलुआ करना नहीं पड़ता। नहीं तो पहले हमें देखा है शुरू में आचार्य शांति सागर जी की महाराज, उनके दर्शनों के लोग तरसते थे। वो 5-5, 20-20 किलोमीटर बैलगाड़ी से जाते थे, तब कहीं साधुओं के दर्शन होते थे। अब तो घर बैठे महाराज आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मंदिर भी आज बहुत बन रहे हैं। पहले आप कुछ जगह सीमित, अब कॉलोनी में जहाँ समाज बढ़ रही है, हर व्यक्ति अपने गांव को छोड़ करके भोपाल में बसना चाह रहा है। भले वो किनारे में बस जाए, लेकिन कहने को तो भोपाल में हम आ गए तो ब्याह तो हो ही जाए, मोड़ा को ब्याह तो हो ही जाए, चलो भोपाल बस जाए। क्योंकि गांव में कुछ समस्या यही आजकल चल रही है। तो व्यक्ति थोड़ा भी संपन्न होता है तो शहरों की ओर आता है। जब आता है तो आस्था और श्रद्धा तो है, तो अपने भगवान को ढूंढता है। जहाँ भगवान मिले वहाँ अपना घर बनाना चाहता है। और कॉलोनी वाले भी समझ गए कि जैनियों को बसाना है तो सुन नहीं रहे कि नहीं? और तो बोलो, तो वो भी क्या, जब कॉलोनी बसाना है तो पहले भगवान जी को बुला दो। भगवान आएंगे तो उनके भक्त अपने आप दौड़ते दौड़ते आ जाएंगे। और जो आवश्यकता भी है, जैन समाज एक ऐसी समाज है जो कि अपने भगवान को कभी नहीं छोड़ती। रूखी सूखी खाकर भी हम घी की जोत जलाने की भावना रखते हैं। इधर बुंदेलखंड की ज़्यादा तो लोग छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। और भी इधर आसपास अंचलों के जो आते हैं तो भगवान का मंदिर पहले ढूंढते हैं। और इसी प्रक्रिया में भी आपके यहाँ गोदर मऊ में भी एक विशाल मंदिर का निर्माण हो चुका है। चुकाइए, थोड़ा बहुत बचा है, 50% 80, तो वो मंदिर का निर्माण हो गया। उसमें भगवान भी बहुत बड़े भगवान है, बड़े 9 फीट के बताते हैं। और हम तो गए थे अक्षय तृतीया में, आप लोग अभी पहुँचे कि नहीं पहुँचे?
चलो मन बनाना, हम तो पहुंच ही रहे हैं। और वहाँ पर 9 फीट के मुनि सुब्रत नाथ भगवान का विशाल जिनबिंब, ऊपर भी समूषण आदि बनने वाला है। और आचार्य महाराज का आशीर्वाद हम लोगों को मिला। वहाँ पर पंच कल्याणक 4 जून से 10 होना तो और जल्दी था, लेकिन कुछ जैसा योग बनता चला गया। और वहाँ पर एक अक्षयकारी मुनि सुब्रत नाथ भगवान, अक्षय अभी अक्षय कैसे हो गया कि उतनी बड़ी प्रतिमा विराजते समय पहले मंदिर बनाया जाता था, बाद में प्रतिमा विराजमान होती थी, क्योंकि जाएगी कैसे प्रतिमा। लेकिन अब वो प्रतिमा जब मंदिर बनी गया, गुरु जी का आशीर्वाद मिला, और 9 फीट की प्रतिमा आप जाके देखेंगे, आश्चर्य है कि अंदर चली कैसे गई है। अब यदि मान लीजिए आपकी 36 कमर है और 32 इंच का पैंट है तो कैसे पैंट पहुंच गया, बड़ा आपको आशा लगेगा। तो भगवान कैसे चले गए, ना कोई वो तो छत से क्रेन से ले जाना, लेकिन कैसे वो पहुंच गए। 2-3 दिन की मशक्कत और प्रभु का अतिशय मानिएगा। और ये भोपाल नगर में आपको ऐसा विशाल जिनबिंबो, शायद हमें तो अभी तक हमने पूरा भोपाल घूमा, लेकिन बहुत विशाल जिसकी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का सौभाग्य हमें गुरु कृपा से मिला है। और भीषण गर्मी में, जबकि चारों ज्येष्ठ महीने में घर से निकलना मुश्किल होता था, फिर भी मौसम उतना प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल 19-20 होता चला जा रहा है। अब आप सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि इस बहती गंगा में हम कैसे अपना हाथ धो सकते हैं। आप लोग भी धर्म लाभ ले सकते हैं। प्रातःकालीन की बेला में लगभग 12-1 बजे तक पंच कल्याणक महोत्सव चलेगा। और यहाँ पर बताते हैं 30-40 परिवार तो इस मंदिर से जुड़े हैं। आप लोग इस पंच कल्याणक में सहभागी बन सकते हैं। अध्यक्ष साहब भी, क्योंकि पंचायत ट्रस्ट कमेटी के अंतर्गत यह पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है, कार्यकर्ता भी अपने हिसाब से लगे हैं, किंतु उनका भाव यही है कि अधिक से अधिक आप लोग इस पंच कल्याणक में लाभ लेंगे तो उनकी मेहनत सार्थक हो जाएगी। भोजन बनाने वाला भोजन तो बहुत अच्छा बना देता है, लेकिन अगर खाने वाला नहीं आए तो भोजन का क्या महत्व बताओ। ये रसोई बनाते ना घर में, श्राविकाएँ ये रसोई बनाती हैं और महाराज का पड़गान करती हो, महाराज सब थाली से अलग कर देते, उनको कितना कष्ट होता है कि बनाया तो हमने सबका, महाराज कच्छु नहीं ले रहे, महाराज कच्छु तो ले लो। तो हम भी सोच लेते हैं, पूछ लेते, भैया बताओ किसने बनाया, आपने बनाया, तो चलो एक गिलास तो ले। तो ये समझना चाहिए, दाता अपने हिसाब से इन्होंने व्यवस्था जो कमेटी कर रही है, वो तो पंच कल्याणक महोत्सव आप आएंगे तो भी होगा और नहीं आएंगे तो भी होगा, होना तो है। लेकिन हम इतने सौभाग्य दुर्भाग्यशाली क्यों बने कि ऐसे महामहोत्सव को, जबकि इंद्र लोग आकाश से आके मनाते स्वर्गों के वैभव को छोड़ करके, हम भी क्यों न 5 दिनों में इंद्र इंद्राणी बन के इस मौके का लाभ ले सकें। यदि आपका पुण्य वास्तव में जागृत हो जाए तो ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत सौभाग्य के क्षण होंगे। सभी लोग मन बनाएं और इस पंच कल्याणक महोत्सव में आप लोग उपस्थित होकर के धर्म लाभ लें। और जो आज आपको बात बताई है उस पर जरूर अमल करें। आज नमोकार मंत्र पढ़ना है, कितने बार? 27 बार। कैसे पढ़ना? नमो धर्म से नमो, ऐसे नहीं, नमो हरिहंताणम, ये करना है होमवर्क। प्रभु पतित पावन की विनती का अर्थ लिखना है। और इसके बाद जब भगवान के चरणों में आओ, आनंद से भर के आओ और जाओ तो लगता दुनिया की दौलत कमा के मैं आया। जब आप दुकान जाते हैं ना और दिन में दुकान खूब अच्छी चलती, जब धन इकट्ठा करके घर लेकर के आते हैं तो कितने खुश होके घर लौटते। आते में 50,000 की दुकानी है, कहते ना, कहते जो दिन में दुकान में कमाते ना, और शाम को 50,000 की जब पोटली में भर के घर ले जाते, पत्नी भी खुश हो जाती कि क्या आज तो साहब अच्छा माल कमा के लाए। पत्नी में किसी ने कहा माँ और पत्नी में क्या अंतर है पता है? माँ बच्चे का पेट देखती तो पत्नी पति का जेब देखती है। जो जेब देखे वो पत्नी और जो पेट देखे वो माँ। इसलिए पत्नी कभी भोजन नहीं करा सकती, भोजन कौन कराती है? माँ। लिखा है भोजन के समय पत्नी नहीं रहती, भोजनेषु मातृवत, भोजन के समय वो स्त्री भी माँ होती है, तब वो पुरुष का पेट भरता है। पत्नी कभी पुरुष का पेट नहीं भर सकती, पेट भरने वाली तो माँ होती है।
तो आप जब शाम को पैसा लेके जाते थे, ऐसे भगवान के मंदिर से जब लौटो तो मन आनंदित होना चाहिए। मैंने बहुत आज तो आनंद लूट करके आया, मंदिर में मैं धन हो गया। आज तो जो 1 घंटे मैंने कमाया वो जिंदगी की और दौलत कहीं मुझे बनने वाली नहीं थी। ऐसी पंचकल्याणक महोत्सव में जब आप 5 दिन जो आनंद लेंगे उसका अद्भुत अकथनीय आनंद है। आप सब मन बनाएं और पंचकल्याणक महोत्सव के सहभागी बने। इसी मंगल भावना के साथ अभी वो क्या कहते बांदा जी आपको कुछ कहेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।